हेलो, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा बहुत करीब हो गया है। लगभग 2 दिन, पूरे 2 दिन बचे हुए हैं मैट्रिक की परीक्षा के लिए। और हम आज लिखने के तरीका पर एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि बिहार बोर्ड की कॉपी में हमें कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है कि बोर्ड का एग्जामिनर हमें फुल में फुल नंबर दे सके। तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम एक मोटिवेशनल कोड लेकर आए हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य शिक्षा को जितना ग्रहण करेगा वह मनुष्य उतना आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो बिना समय गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है लिखने का तरीका। आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक कॉपी दी जाएगी जो इस तरह का रहेगा। बीच में आपको लिखने का पैटर्न रहेगा और साइड में, कॉपी के दोनों साइड में थोड़ा सा जगह खाली रहेगा जिसमें लिखा होगा यहाँ कुछ ना लिखें, इधर भी लिखा होगा यहाँ कुछ ना लिखें। आपको वहां पर एक क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन होंगे और उसमें दिया रहता है कि कौन सा खंड आपको बनाना है। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको सेक्शन बी यहाँ पर लिख लेना है उस क्वेश्चन पेपर से देख करके। उसके बाद लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ये सभी प्रक्रियाएं कॉपी के बीच वाले भाग में करना है जिससे एग्जामिनर को कॉपी अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। तो कॉपी के बीच में हमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर संख्या 1। अगर आपको पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। अगर दूसरा नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे करते जाएंगे। मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसके SI मात्रक को लिखें। एक अच्छे विद्यार्थी का काम यह होता है कि क्वेश्चन में से मेन पॉइंट को चुनना। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसके SI मात्रक को लिखें। इसमें मेन पॉइंट है विद्युत धारा। तो आइए समझते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। जब आप परिभाषा को लिख लेंगे तब जहां से आपका मेन पॉइंट खत्म होगा उसी के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ को छोड़ करके इसका SI मात्रक एम्पियर होता है लिखना होगा। यदि कोई अन्य क्वेश्चन होगा तो उसमें भी आपको पॉइंट ढूंढना होगा और उसका जो और भी प्रश्न होंगे उसमें उसका उत्तर देना होगा। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, अर्थात I बराबर Q/T। I का मतलब है विद्युत धारा, Q का मतलब है आवेश, T का मतलब है समय। नोट: अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ अतिरिक्त पता हो तो आप नोट करके यहाँ पर दर्शा सकते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। क्वेश्चन जब आप लिख लेंगे तब नीचे में स्केल से 2 लाइन को ड्रॉ कर देंगे जिससे एग्जामिनर को यह पता लग सकेगा कि बच्चा इस क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म कर दिया है, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। आपको यह भी जानना होगा कि एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखिएगा ताकि
आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे दिखने में। अगर आप एक क्वेश्चन को लिखते हैं और नीचे में कुछ जगह खाली बच जाता है, कुछ 2-3 लाइन जगह खाली बच जाता है, तो आप लिख दीजिएगा नेक्स्ट पेज। एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है। यहाँ तक इसी प्रक्रिया से 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन को डील कीजिएगा। और यहाँ कुछ ना लिखें, यहाँ पर एग्जामिनर नंबर को लिखते हैं। जैसे ये 2 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर यहाँ पर 2 नंबर लिखकर चले जाएंगे। यहाँ पर एग्जामिनर के लिए ये जगह खाली रहता है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन करते जाइएगा। और मात्र अभी से 2 दिन और बचे हुए हैं क्लास 10th के एग्जाम के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। यहीं पर आज के क्लास को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगले वीडियो में।